दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं study.com। मैं हूं आपका हमसफर हमराज मिथिलेश और एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए आपका अपना चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ 12th क्लास इंग्लिश का। ये थर्ड चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसे मनोहर माल गोवनकर साहब ने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर अ पिंच का मतलब होता है एक चुटकी। स्नफ जो है तंबाकू से बना हुआ होता है। सूंघनी इसका मतलब होता है एक चुटकी सूंघनी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे मनोहर माल गोवनकर साहब ने लिखने का काम किया है। ही वॉज ऑल्सो एन आर्मी ऑफिसर, बर्न 12 जुलाई 1913 इन मुंबई। ये ऑलरेडी जो थे एक आर्मी ऑफिसर थे और 12 जुलाई 1913 को इनका जन्म मुंबई में हुआ था और उसके बाद इनकी मृत्यु जो है 14 जून 2010 कर्नाटका में हो गई थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं समरी। A Pinch of Snuff is a short story written by मनोहर माल गोवनकर। A Pinch of Snuff जो है एक छोटी सी कहानी है जिसे मनोहर माल गोवनकर साहब ने लिखने का काम किया है। He was born in 12th July 1913 in मुंबई। इनका जन्म 12 जुलाई 1913 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। He was a well-known novelist and short story writer। ये जो थे जाने जाते थे छोटी छोटी कहानी लिखने के लिए, शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए, और एक उपन्यासकार भी थे। उपन्यास लिखने के लिए भी ये जाने जाते थे। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। इस स्टोरी की अगर हम बात करें तो ये पूरे तरीके से जो है चालाकी और अपना काम निकालने के लिए साहस की बात करता है। एडवेंचर मतलब साहसिक कार्य होता है और विट मतलब बुद्धि होता है। नानू काका नाम का कैरेक्टर है एक इसके अंदर, जो कि ऑथर के मामा लगेंगे, मामा थे। उन्होंने चालाकी की मिसाल यहाँ पे पेश किया है। बिकॉज आपको मैं बताना चाहूँगा कि झूठ बोलकर वो हर काम निकाल लेते थे। इन दिस स्टोरी ऑथर शोज द विट ऑफ नानू काका। इस स्टोरी में ऑथर जो है ये दिखाते हैं उनकी चालाकी को, यानी नानू काका की चालाकी को। व्हेन ऑथर्स मदर अनाउंसेस नानू काका इज कमिंग, देन ऑथर गॉट डिसअपॉइंटेड। अब ऑथर के जो माँ हैं, जैसे ही उन्होंने ये अनाउंस किया, ये घोषणा किया कि नानू काका आ रहे हैं, तो ऑथर जो है वो निराश हो जाते हैं। थोड़ी सी निराशा उन्हें होती है। बट आप जानते ही हैं कि माँ और मामा का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है और हमेशा ही माँ जो होती हैं मामा लोगों के तरफ ही रहती हैं। तो इन्हें जाना पड़ा। एनी हाउ द नरेटर गोज टू द स्टेशन एंड मीट्स हिम। और ये जो है ये स्टेशन जाते हैं और उनसे मिलते हैं। हु हैज एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। बहुत ही आकर्षक पर्सनैलिटी थी उनकी, और वो जो है वाइट हेयर्स यानी कि उजला बाल था, मुछ जो था वो भी उजला था और बहुत ही उन पे फब रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। नानू काका केम टू नरेटर्स हाउस टू मीट सम मिनिस्टर्स। अब ये जो नानू काका थे वो लेखक के घर पे आए हुए थे इसलिए कि वो कुछ मंत्रियों से मिल सके। नानू काका टेक्स अ पिंच ऑफ स्नफ एंड नरेटर टुक नानू काका टू सी द वेलफेयर मिनिस्टर। अब जैसे ही नानू काका गाड़ी में बैठे हुए थे और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक चुटकी सूंघनी लिया और सूंघा और नरेटर की तरफ देखा और बोला कि मंत्री से आप जो है वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आप मिलवा दीजिएगा। चैप्टर के अंदर है,
लेकिन ये कहते हैं कि हम तो एक क्या बोलते हैं जी, सेक्रेटरी यानी कि सब सेक्रेटरी, उप सचिव के पद पर ये थे, और कहे सीधा बोल देते हैं नानू काका से वे कि हम इतने बड़े नहीं हैं कि आपको मंत्रियों से मिलवा सकें। तो इसके बाद वो गुस्सा में देखते हैं और अपना चालाकी लगाते हैं। आगे देखिए, ही टेक्स अ स्प्लेंडिड कार, वो वहां पे जाने के लिए एक बहुत ही महंगा कार चाहिए था, अच्छी कार चाहिए था। फॉर दिस ही कॉल्स फॉर अ धोबी एंड यूजेस टू ट्रैप द मैनेजर ऑफ सिक्का ऑटो डीलर्स, देन ही टेक्स कार टू मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सिक्का ऑटो डीलर्स है, उसको फंसाने के लिए ये एक प्लान बनाते हैं और वहां पे जाते हैं और कहते हैं कि बहुत सारी कहानियां हैं इसमें कि हमको मिनिस्टर को दहेज में देना है, हम निन्नौर के हेरिडेटरी पंडित हैं वहाँ के राजा के, ये सब दिस दैट वट एवर बहुत सारी चीज़ें इनका आगे चल के बताया जाएगा। तो ये जो है कहते हैं और वहाँ पे धोबी को बुलाते हैं, कुछ उसको बख्शीश देते हैं, वो पैसा लौटाता है। तो इससे क्या होता है कि जो सिक्का ऑटो डीलर्स है वो क्या सोचता है कि ये बहुत बड़े आदमी हैं और वो कार दे देता है देखने के लिए। इन विजिटर्स बुक ही मेंशंस, और उसी कार से वो चले जाते हैं मंत्री के पास और वहाँ जो विजिटर्स बुक है वो उठाते हैं और खुद से वहाँ पे लिखते हैं अपना परिचय में कि द हेरिडेटरी पंडित ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर। वे लिखते हैं कि वो जो है निन्नौर के महाराजा के राज पुरोहित हैं। एट लास्ट ही गेव दिल्ली एड्रेस, और लास्ट में वो दिल्ली का एड्रेस दे देते हैं जहां पे राइटर रहते हैं, वेयर द राइटर लिव्स, जहां पे राइटर रहता है, लेखक रहता है। इन द लॉन्ग रन, लंबे अरसे के बाद द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्स टू रेसिडेंस ऑफ द राइटर, वेयर नानू काका वेलकम्स हिम विद रिस्पेक्ट। लंबे अरसे के बाद जो है वेलफेयर मिनिस्टर को समय मिलता है और वो दिल्ली जो एड्रेस दिया हुआ था वहां पर पहुंचते हैं, जहां पे नानू काका ने उनका एकदम रिस्पेक्ट किया, रिसीव किया, वेलकम किया। Thus this story shows the adventure and determination of नानू काका to do anything। अब इसमें इस कहानी में पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और लास्ट में लिखिएगा कि thus this story shows the adventure and determination of नानू काका to do anything, कि अपना काम निकालने के लिए जो है नानू काका कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा झूठ भी बोल सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना काम निकाल लेते हैं। बहरहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, और ऐसा लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आगे बहुत सारे समरी अभी मैं लेकर आने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए कि नोटिफिकेशन आपको जाता रहेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और 12th क्लास में निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा नंबर आए, ये हम कामना करते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको यही करना होगा कि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। वीडियो को सुनिए, 1-2 बार सुन लीजिएगा, माइंड में बैठ जाएगा और खुद ब खुद अपने से लिखने की कोशिश कीजिए, पेज पर लिखिए, तो निश्चित तौर पे कोई समरी आपका छूटेगा नहीं। फिलहाल अपने दोस्त मिथिलेश को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।